सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। अक्सर जो यूथ हैं, अक्सर जो नौजवान हैं, वो एक संघर्ष कर रहे होते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। और कई बार ये जो सवाल है ये हर उम्र का इंसान सोचता है, चाहे वो 10 साल का है, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। हर इंसान ये जानना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। तो आइए आज हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं, वो कौन कौन से चिन्ह हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, मतलब वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो सकती है। आइए आज हम इन सारे पॉइंट्स पर मनन करें। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका, क्योंकि इतने लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी कि सिस्टर जी प्लीज़ आप इसके ऊपर एक टॉपिक बनाइए, एक वीडियो बनाइए कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं। तो जैसे खुदा के आत्मा ने मुझे गाइड किया, मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं अपने जीवन में, वो ये है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो खुदा बाप के साथ क्या हो, वो स्ट्रॉन्ग हो। पहली चीज़ जो खुदा बाप जो हमसे चाहते हैं, या हम पहला पॉइंट बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड इन माई लाइफ इज़ टू हैव अ ट्रू रिलेशनशिप विद गॉड। अब रिलेशनशिप क्या होता है? परमेश्वर को जानना, उससे प्यार करना, उसके साथ डेली चलना, डेली वचन पढ़ना, दुआ करना। अब हम रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? रिलेशनशिप का मतलब है कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। अब अकेले सिर्फ मैं ही आपसे बात करूं तो वो तो वन साइडेड कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन आप जब मुझे कमेंट्स देते हैं, आप जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो मेरा आपके साथ क्या हो जाता है, एक कम्युनिकेशन होता है, एक रिलेशनशिप होता है जिस पे दो लोग क्या है आपस में बातचीत करते हैं। इस तरीके से खुदा बाप हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके साथ क्या करें, रोज़ की संगति करें, रोज़ का रिलेशनशिप हो, हम रोज़ बाइबल पढ़ें। इस चीज़ के लिए खुदा बाप ने दुनिया को बनाया, जैसे उत्पत्ति की 26:27 में लिखा है, आई एम क्रिएटेड इन हिज इमेज। में उसकी इमेज में इसलिए बनाई गई हूँ क्योंकि खुदा बाप चाहते हैं कि उनके साथ मैं क्या करूँ, संगति करूँ। तो आपको इस चीज़ को समझना है। आप जो मर्जी कर लीजिए, आप प्रेयर वॉरियर हैं, आप वर्शिपर हैं, आप टीचर हैं, आप लीडर हैं, आप प्रीचर हैं, आप जो मर्जी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो आपके टैलेंट्स है, ये तो आपके वरदान है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके टैलेंट्स, आपके वरदान आपको ये शो नहीं करते कि आपको रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है खुदा बाप के साथ। लेकिन आप जो अकेली संगति करते हैं खुदा बाप के साथ, बंद कमरे में, कॉर्नर में, घर के एक नुक्कड़ में बैठ के आप खुदा के साथ जो संगति कर रहे हैं, आप जो प्रेयर कर रहे हैं, आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रू रिलेशनशिप, जहाँ आप भी बात करें और खुदा बाप भी आपसे बात करें। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खुदा बाप के आपसे चाहते हैं, ये खुदा बाप की इच्छा है। यूहन्ना 17:3 में यही लिखा है। दूसरा, खुदा बाप हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड इन माई लाइफ? गॉड्स विल इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर कैरेक्टर एंड नेचर। खुदा बाप को जानने से पहले और खुदा बाप को जानने के बाद हमारे नेचर और कैरेक्टर में एक परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन आना चाहिए। तो खुदा बाप को जानने से पहले मैं और आप एक सिनर हैं, लेकिन खुदा बाप को जानने के बाद मैं और आप एक बिलीवर हैं। और एक बिलीवर होने के नाते हमारे नेचर, हमारे कैरेक्टर में क्या आता है, एक परिवर्तन आता है, एक चेंज आता है। हम खुदा बाप की तरह चलना शुरू कर देते हैं, हम खुदा बाप की तरह बात करना शुरू कर देते हैं, हमें खुदा बाप के वचनों से प्यार होना शुरू हो जाता है। हम ये बोलते हैं, खुदा बाप तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हर वक्त बोला कि है पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हम भी क्या यही चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। हम पवित्रता में जीना शुरू कर देते हैं, हम आज्ञाकारिता में जीना शुरू कर देते हैं, हम ओबीडियंस में जीना शुरू कर देते हैं। हमारा मन करता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये परमेश्वर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इच्छा है कि हम क्या करें, हमारा जो नेचर और कैरेक्टर है उसमें चेंज आना शुरू हो, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो रहा है। और अगर आज प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद, कन्फर्मेशन होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का अगर आप
होली कम्युनियन ले रहे हैं, शायमानी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके नेचर में, आपके करेक्टर में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आया, जैसे आप पहले थे और वैसे आज भी आप हैं, तो आप डेंजर जोन में। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके नेचर करेक्टर में चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, खुदा बाप हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे ये चाहते हैं कि हम शाइन करें, हम एक रोशनी की तरह जगत में क्या है, हम चमकना शुरू करें, हम अच्छे काम करें, हमारे अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, वफादारी हो, काइंडनेस हो, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से सिर्फ खुदा की क्या हो, महिमा और स्तुति हो। खुदा बाप हमसे यही चाहते हैं कि हम अच्छे और भले काम करें। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द विल ऑफ गॉड। पहला क्या आता है? रिलेशनशिप, दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा आता है हमारे शरीर से परमेश्वर की क्या हो, ग्लोरीफाई हो, परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। अब हाउ टू नो हिज विल डेली, कैसे हम जाने कि कैसे हम रोज़ जाने कि परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे और आपके जीवन में, कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे? हम प्रेयर करें, हम प्रार्थना करें, हम रोज़ उनकी आवाज़ को सुने। मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, 2 वॉइसेस में बच्चे से उस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 आवाज़ें आती हैं। मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। 2 आवाज़ें आती हैं, एकदम धीरे सी आवाज़ है जो खुदा बाप की होती है। तो हम क्या प्रार्थना करें, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, हम रोज़ बाइबल पढ़ें। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि सिस्टर जी, मैम जी, बुआ जी, हमें पता नहीं चलता कि ये फ़ैसला हमारे लिए सही है या नहीं है, या ये पर्सन हमारे लिए सही है कि नहीं है, या ये डिसीजन हमारे लिए सही है कि नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में है या कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, कोई ऐसा काम ऐसा कर रहे हैं और उस फैसले से, उस डिसीजन से आपके मन में पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो वो खुदा की इच्छा, खुदा की मर्जी नहीं है। आपको समझना है, हमारी आत्मा में क्या होगा, पीस आनी शुरू होगा। इफ समथिंग ब्रिंग्स डीप अनरेस्ट, इट्स ऑफन नॉट हिज विल। कुलसियों 3:15 हमें इस चीज़ को समझना है कि जो चीज़ हमें शांत कर रही है, हमें परेशान कर रही है, उससे परमेश्वर की इच्छा नहीं है। फिर परमेश्वर के फल के हमारे जीवन में दिखने शुरू हो जाते हैं, आत्मा के फल हमारे जीवन में आते हैं, गलातिया 5:22, और धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा क्या हमें गाइड करना शुरू कर देता है। थर्ड पॉइंट है, वो कौन कौन से साइंस है, वो कौन कौन से सिंबल्स है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमें पता चलता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। साइंस यू आर वॉकिंग इन हिज विल। फर्स्ट साइन है, यू फील पीस इन योर स्पिरिट इवन इफ सर्कमस्टांसेस आर स्टॉर्मी। यू सी फ्रूट इन अदर्स लाइव्स फ्रॉम योर वर्ड्स एंड वर्क। आपके जीवन से दूसरों को क्या मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। आपके जीवन से, आपके बातों से, आपके एक्शन से दूसरे खुदा आपके नज़दीक आते हैं। आप एक ठोकर का कारण नहीं बनते, एक ब्लेसिंग का कारण बनते हैं। यू हैव ग्रोन डिजायर फॉर प्रेयर, वर्ड एंड ट्रूथ। आपके अंदर इच्छा जागनी शुरू हो जाती है और बाइबल पढ़नी और प्रार्थना करने की। डोर्स ओपन इन गॉड्स टाइमिंग, नॉट बाय फोर्स। और परमेश्वर के खुद अपनी इच्छा से, अपने समय में क्या है, बंद दरवाजों को खोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्टे इन गॉड्स विल। वो कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स है जिससे हम खुदा की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। सो बहुत टाइम प्रार्थना करें, हम सरेंडर करें अपने आप को कि प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी हो। लुका 22:42। हम एक स्क्रिप्चर को पकड़ें, हम एक वर्ड्स को लें, उसके ऊपर हम मेडिटेट करें। आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, अपने गिफ्ट्स को पहचानो, उनको शेयर करो, उनको लिखो, उनको बोलना शुरू करो। अक्सर मुझसे यूथ के लड़के लड़कियाँ पूछते हैं, या जो बाइबल ट्रेनिंग बच्चे कर रहे होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सा वरदान है, कौन सा गिफ्ट है। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है ना प्रार्थना करने को, और कोई भी परिस्थिति आपको प्रार्थना करने से नहीं रोकती, आपके पास प्रार्थना का वरदान है। अगर आपका बहुत मन करता है बाइबल पढ़ने को, दूसरों को बाइबल सुनाने को, तो आपके अंदर के बाइबल सुनाने का, सोच समझ सुनाने का आपके पास ये वरदान है। आपको बहुत मन करता है वर्शिप करने को, और कोई परिस्थिति आपको नहीं रोकती, आप एक वर्शिपर है, तो इस करके आप इस तरीके से अपने वरदान को क्या जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और तुरंत खुदा का आत्मा जैसे आपको गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलें। आपके विश्वास करते हैं कि सच में जो खुदा की जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो रही है। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डिक्लेरेशंस पे विश्वास करती हूँ, वैसे ही मैंने 7 डिक्लेरेशंस गॉड्स विल के ऊपर बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला डिक्लेरेशन है, आई डिक्लेयर दैट आई एम चोजन बाय गॉड एंड आई वॉक इन हिज पर्पस, Ephesians 1:11। आई डिक्लेयर आई विल लिव होली एंड प्योर एज हिज टेम्पल, 1 Thessalonians 4:3। I declare I will be thankful and joyful in every season, 1 Thessalonians 5:18.
I declare I am strong in trials and refined for His glory. Romans 8:28. I declare I will shine God's light by doing good work. 1 Peter 2:15. I declare I will use my gifts to teach, encourage and uplift others. Romans 12:6-7. Last but not the least, I declare my life is surrendered and His will is greater than mine. Luke 22:42. इस तरीके से हम खुदा की इच्छा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कोई आपका ऐसा सवाल है जो आपको नहीं समझ आ रहा, कोई ऐसा डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा, या और भी आपको लगता है कोई ऐसा आपके मन में कोई ऐसा सवाल जो आज तक गूंज रहा है, कैसे मैं खुदा की इच्छा को और जानूँ और समझो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।